तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खतरनाक स्मार्टफोन्स के बारे में जिनमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि जुड़वा मूवी में दोनों सलमान खान के बीच में था। ये क्या बात करता है यार? Yes, today we are going to talk about OnePlus 9R versus OnePlus 9R T. T मतलब तड़का। अच्छा। अब ये तड़का क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली क्या है कि पिछली बार OnePlus 9R में जो कमियां रह गई थी, इस बार OnePlus ने उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब एक्चुअल में वो कमियां पूरी भी हुई है या फिर सिर्फ हमें चूना लगाया जा रहा है। और इस वीडियो से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि आपको पैसे बचाकर OnePlus 9R लेना चाहिए या फिर थोड़े से पैसे ऐड करके OnePlus 9R T की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि OnePlus 9R T नॉर्मल OnePlus 9R से 3 से 4 हजार रुपया ज्यादा महंगा है। एंड एज ऑलवेज मैं कोई भी ऐसा पॉइंट बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे कि बैटरी कैपेसिटी दोनों की सेम है, सेल्फी कैमरा दोनों की सेम है, स्टोरेज वेरिएंट भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो OnePlus 9R में आपको 6.55 इंचेस की Full HD Plus Fluid AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट एंड Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। वही 9R T में आपको 6.62 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है which is E4 AMOLED एंड इसमें भी आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट एंड Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है। हालांकि इन दोनों डिफरेंस में उतना कोई बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो OnePlus 9R T की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू 9R। रही बात परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। OnePlus 9R में आपको मिलता है Snapdragon 870 which is based on 7 nanometer architecture with Adreno 650 का GPU एंड 9R T में आपको मिलता है Snapdragon 888 which is based on 5 nanometer architecture with Adreno 660 का GPU। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि Snapdragon 888 Snapdragon 870 से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, बट एक्चुअल में इन दोनों में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। और तो और कुछ जगहों पे Snapdragon 870 is miles ahead in comparison with Snapdragon 888 और इसीलिए तो पिछले साल इसको बेस्ट प्रोसेसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि आप इसमें कितनी ही हैवी टास्क कर लो ये प्रोसेसर गर्म होने का नाम ही नहीं लेता। वहीं Snapdragon 888 के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये प्रोसेसर बहुत जल्दी हीट हो जाता है। हालांकि ब्रांड्स ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इस इश्यू को रिड्यूस करने की कोशिश की है, बट उसका कुछ उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन OnePlus 9R T पहला फोन है जिसमें कि Snapdragon 888 इतना स्टेबल परफॉर्म करता है। अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जानना है तो राकेश भाई ने बहुत ही डिटेल में समझाया है, यहाँ से आप उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड कुछ जगह पे तो Snapdragon 888 का भी कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये प्रोसेसर आपके लिए बेटर साबित होगा, क्योंकि एडिटिंग करते टाइम लेटेंसी तो कम होगी, साथ में एक्सपोर्टिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और क्योंकि ये प्रोसेसर 5nm पे बेस्ड है तो ये बहुत ज्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है। मतलब अगर आप 9R और 9R T में सेम टाइम के लिए गेमिंग कर रहे हो एंड लेट्स सपोज एक गेम कंप्लीट करने के बाद 9R में 7% बैटरी ड्रॉप हो रही है तो 9R T में सिर्फ 5% बैटरी ही ड्रॉप होगी, और जितनी लंबी आप गेमिंग करोगे उतना डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। एंड गेमिंग से याद आया, जितने भी पॉपुलर गेम्स अभी मार्केट में चल रहे हैं जैसे PUBG हो गया, COD हो गया, Asphalt 9 हो गया, सभी गेम्स को आप दोनों ही फोन्स में उनकी हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो गेमिंग के मामले में मैं बोलूंगा उतना बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। बट जहां पे मुझे एक्चुअल में डिफरेंस लगा वो है 5G कनेक्टिविटी। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि OnePlus 9R में आपको सिर्फ एक 5G बैंड देखने को मिलता था, वही 9R T में आपको 8 5G बैंड्स मिलते हैं which is 100% फ्यूचर प्रूफ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि OnePlus 9R में 5G आएगा ही नहीं, बट 8 बैंड्स के साथ OnePlus 9R T will be more stable in 5G कनेक्टिविटी। और अब हम बात करने वाले हैं इस कंपैरिजन के सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, कैमराज। OnePlस 9R में आपको क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा वही घिसा पिटा 48 मेगापिक्सल Sony IMX586 का सेंसर है विद f1.7 एपर्चर, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम। वही 9R T में आपको सिर्फ ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया हुआ है, जहां पे प्राइमरी कैमरा दिया हुआ 50 मेगापिक्सल Sony IMX766 विद f1.8 एपर्चर, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सभी ब्रांड से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 25,000 के ऊपर कोई फोन लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा मत दो, सही नहीं रहता। उसके बदले आप टेलीफोटो लेंस दे दिया करो जो कि कमाल के पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करेगा, और मैक्रो वाला फीचर अल्ट्रा वाइड कैमरा में दे दो। आई वोंट से कि दिस इज द बेस्ट कैमरा अंडर 40,000, बट यस IMX586 के सामने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप चाहो तो डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर बेटर क्लैरिटी। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस OnePlus 9R वर्सेस OnePlus 9R T के बीच में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, जैसे कि OnePlus 9R में Bluetooth 5.1 का सपोर्ट दिया गया है, वही 9R T में Bluetooth 5.2 का सपोर्ट है। 9R में 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है, वही 9R T में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का। 9R के डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86.8%, वही 9R T की डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 87.9%। अब इन सब डिफरेंसेस को मैंने छोटा इसलिए बोला क्योंकि रियल लाइफ में ये ज्यादा मैटर नहीं करते। अब ब्लूटूथ 5.1 हो या फिर 5.2 है, कितना डिफरेंस है? मैक्रो कैमरा आप दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते होगे, या फिर डिस्प्ले के बेजल्स में सिर्फ 1% का डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे। बट सवाल ये है कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा, OnePlus 9R या फिर OnePlus 9R
9T। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो अगर आप दोनों में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तभी OnePlus 9RT की तरफ जाना, नहीं तो बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम ही है 9R में भी। तो 3-4 हजार रुपए आप बचा सकते हो OnePlus 9R को परचेज करके। हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि OnePlus 9RT में 5G बैंड्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, Snapdragon 888 वगैरह है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछूंगा कि जब तक 5G कनेक्टिविटी इंडिया में अच्छे से नहीं आ जाता, क्या आपके फोन में 5G नेटवर्क आएगा? या फिर जो Snapdragon 888 है, Snapdragon 870 से कितना ज्यादा बेटर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अब भी रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत जगह है, सवाल पूछो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम विस्ता।